में छाए हुए हैं अपनी किताबों से, अपने ब्लॉग से और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए कमाल आसिफ साहब हैं, जो कि बुद्ध की धरती में यहाँ आज आए हुए हैं। आज इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है फेल, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, इनके पुस्तक का नाम है। और इससे पहले भी इनका एक पुस्तक था हॉटेस्ट हैंडेड कैरियर, जो सफलता की ऊंचाई को छुआ है, बेस्ट सेलर बुक अवार्ड में नामित भी है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिहार टुडे डिजिटल पर। सर, आज बिहार की भूमि बोधगया ही आपने क्यों चुना है विमोचन करने के लिए? आज दलाई लामा का कार्यक्रम भी चल रहा है, लेकिन इसके बीच में आपका किताब आना, इस फिल्म किताब का क्या रहस्य है और आपकी दुनिया को क्या बताना चाहते हैं इस किताब के जरिए? बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी। देखिए, मैंने ये किताब लिखी और बाद में जब बात हुई कि इसका विमोचन करना है तो कहाँ किया जाए, किसके थ्रू किया जाए, तो हमने बड़ा इसको क्लोजली स्टडी किया कि कौन सही स्टेज होगा, कहाँ सही जगह होगी। तो हमने रियलाइज़ किया, मेरी टीम ने रियलाइज़ किया कि दुनिया में सिर्फ बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो असफलता के बारे में बहुत कुछ बताता है और ये कहता है कि असफलता के बाद ही आप सफल हो सकते हैं। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। इसी वजह से मैंने आज उन्होंने आज हमारी किताब का विमोचन किया। मुझे बड़ी खुशी है और उन्होंने बड़ी तारीफ भी करी कि आपने यहाँ पर इसका डिसीजन लिया किताब विमोचन करने का, क्योंकि भगवान बुद्ध को भी पहले 6 साल अपने जीवन की बड़े सफलताओं का सामना करना पड़ा। ये बड़ा मेन रीज़न है कि आकर के किताब की विमोचन करना। किताब का नाम फेल है और अजीब नाम है फेल, लेकिन इसमें भी सक्सेस छिपा हुआ है। इसको आप कैसे, इस किताब के जरिए क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं और आखिर यह किताब कौन पढ़े, किस वर्ग के लोग पढ़ें, इसके बारे में हमको बताने की कोशिश करें। देखिए, फेल जब मैंने अपने टॉपिक में लिखा है, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। देखिए, फेल या पास सक्सेसफुल फेलियर वही होता है जो कुछ करना चाहता है या कुछ करे। कहते हैं कि गिरते हैं सवार ये मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अगर आप कुछ करना चाहोगे, कोई भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से कभी भी आप किसी भी फील्ड में देखें, आज प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को फेलियर के लिए तैयार ही नहीं करते। माँ बाप का ये माँ बाप अपने बच्चे के दिल में बिठा देते हैं कि वो बच्चा स्पेशल है, वो बच्चा सब कुछ कर सकता है, वो बच्चा कहीं फेल नहीं हो सकता, और बच्चा प्रिपेयर नहीं होता। आज जो इस कदर सुसाइड रेट बच्चों में बढ़ गया है, IIT में भी जाके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको ये बताया ही नहीं गया कि बेटा फेलियर जीवन का एक हिस्सा है। और आप देखिए, ज़्यादातर केसेस में कुछ भी चीज़ अच्छी होती है तो सारे उसका हक लेने के लिए जमा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि फेलियर इज ऑफन अ सक्सेस हैज मेनी फादर। तो ये किताब किसी एक खास वर्ग को सोच के नहीं रखी गई। ये किताब बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, घर की औरतों के लिए भी है, ये समझिए कि पूरे समाज के लिए। इस किताब के जरिए सुनने में आता है कि कहानी के जरिए परोसा गया है ताकि लोगों को आसानी से समझ पाए अपने ज़िंदगी के बारे में। मूल मंत्र के बारे में, इस किताब के बारे में क्या है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब मैंने इसको लिखना शुरू किया था और मुझसे कभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि आपने एक किताब, अगली किताब लिखने में 8 साल लगा दिए। ये मैंने जब शुरू में किताब लिखी थी, बड़ी बोरिंग सी, तो बहुत ही उबाऊ, एक तरह से डिस्क्रिप्टिव बुक हो गई थी, जो कि जब डॉक्टर अपने मरीज़ को लिखता है। फिर हमने एक अमेरिकन एडिटर की मदद मांगी और फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कहानी में तब्दील करते हैं बड़े गंभीर मैसेज को। ये कहानी है एक फैमिली की, जहाँ पिता अपने यंग बच्चों को बता रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा, और ये भी बता रहा है कि देखो, किसी भी ऐसी परिस्थिति से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए लर्निंग है और यही तुम्हें जीवन में मैच्योरिटी देती है, यही आगे चल के सक्सेस देती है। आप बिहार के रहने वाले हैं, आपका पैतृक घर बिहार पटना हुआ, लेकिन पिछले 20 वर्षों से आप दुबई में रहते हैं। इसके रहते हुए बिहार से एक मोहब्बत कहीं ना कहीं आपको खींच कर लेके आता है। आप वर्ल्ड वाइड राइटर हैं, ऑथर हैं, और इसको लेकर बिहारीपन और बिहार की काबिलियत पर आपको फख्र होता है। यहाँ के लोग अच्छे अच्छे राइटर भी हुआ, IIT में भी गए, IIM में भी गए, अच्छे पद पर है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहारी को यूँ कह सकते हैं कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है अन्य राज्यों में, और लगातार चलता आ रहा है। लेकिन इसको कैसे आप तोड़ पाएंगे अपने किताब के जरिए, जन जन तक कैसे पहुंचा पाएंगे कि एक बिहार में और बिहारीपन में एक अपने आप में एक हौसला रहता है, उनमें ऐसा चीज़ करने की तमन्ना होती है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कोई आगे बढ़ के नहीं निकालेगा किसी दलदल से, आपको कोई मजबूत नहीं करेगा, आपको खुद उस पर काम करना है। बिहारीज की सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। हम वो हैं कि हम तो पानी के जैसे, हमें मौका मिला और हम फैल गए।
तो हम हर जगह है। अभी देखिए छठ पूजा का जब प्रोग्राम होता है हर जगह है, तभी मैं दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, क्योंकि छठ बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। रिलीजियस मतलब कि आप रिलीजन को ना जोड़ें तो सबसे बड़ा त्यौहार है, वहाँ दिखाई देते हैं। पर हमें कुछ चीज़ों को बदलना होगा। पहले व्यवसाय या बिजनेस के अपने तरफ अपने रवैये को बदलना होगा। हमारे बिहार में बहुत अच्छा बिजनेसमैन के लड़के या बिजनेसमैन को लड़कियां नहीं मिलती शादी के लिए, और जबकि एक छोटे से पोजीशन पर कोई सरकारी नौकर है तो उसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ जो तुम बिजनेस कर रहे हो। ये आप देखें, कोई भी दुनिया का बड़ा देश, हिंदुस्तान का बड़ा प्रदेश, ये वही तरक्की याफ्ता है जहाँ के लोग, मैक्सिमम लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। और व्यवसाय का ये सिर्फ मतलब नहीं कि आपने दुकान खोल ली। व्यवसाय आज की डेट में घर से बैठ के, बिना घर से निकले भी किया जा सकता है। दुनिया इतनी बदल चुकी है। मैं ये देखें, बिहारियों के लिए एक ही मैसेज है, और हमें खुद भी यही सोच के चलना होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको किसी के सवाल जवाब के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप खुद को इतना मजबूत कीजिए, अपना नाम इतना फैलाइए कि बिहारी जब नाम कोई ले तो उसको लगे कि ये मेहनत कश कामयाब लोग। कई प्लेटफॉर्म पर आपकी किताब सेल होंगे, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, और भी अपना आपका वेबसाइट है। और इसको कैसे आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? जो नया किताब का विमोचन किया गया है, आज उसका मतलब पब्लिकेशन किया गया है। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप बहुत सही कह रहे हैं कि सब पे उपलब्ध होगा। हम स्कूल्स में भी इसको प्रमोट करने वाले हैं डायरेक्ट, और वेबसाइट की जगह मीडिया की मदद हम चाहेंगे ताकि ये ज़्यादातर लोगों से पहुँचे। हमने कीमत भी इसकी बहुत नेग्लिजिबल रखी है। हमारा कोई इरादा नहीं कि हम इसके ज़रिए पैसा कमाएं। और इसके साथ हम अभी हॉटेस्ट करियर के साथ भी कुछ कॉम्बो डालेंगे कि आप दोनों किताबें साथ में ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बड़ी ज़रूरी है। तो साथ में तो बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसको भी हम मतलब ऑन करने वाले हैं अगले 1 महीने में, जहाँ से किताब आसानी से मिल सकती है किसी को। आप सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड राइटर हैं। आप पूरे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने कैरियर को लेकर किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जानकारी हमेशा अप टू डेट रखिए और चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहिए। क्यों? जब आप और मैं, मुझे लगता है कि 15 साल पहले, 20 साल पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेना मतलब सफलता की सीढ़ी खत्म। आज वो बात नहीं है, आज वो चीज़ें बदल गई हैं। अभी हो सकता है टेलीकम्युनिकेशंस में ज़्यादा हो, इंजीनियरिंग में भी 100 से ऊपर स्ट्रीम है, आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है। और कभी भी एक डिग्री लेकर के संतोष ना करें। अभी देखिए, इतना कुछ करने के बाद मैं अगले महीने आईएम बैंगलोर से नया प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहाँ मुझे एक्सेप्टेंस मिला और मुझे हर दूसरे महीने बैंगलोर जाके 1 हफ्ते रहना है। तो लर्निंग कभी ख़त्म मत कीजिए, और मोबाइल फ़ोन पर टाइम थोड़ा कम बिताइए। ये मेरा बहुत सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड भारती जी, डोंट माइंड, हम चाह रहे हैं ना, जैसे कि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है मनीष कश्यप को लेकर, तो उसमें हैशटैग मारिएगा ना तो वो भागता है। तो एक सवाल मनीष कश्यप से कुछ रिलेटेड, जैसे उसने बिहार को बदलने की कोशिश की, बदलते बिहार के अनुसार, तो क्या आप उनसे मिलेंगे, सहयोग करेंगे? जेल से निकले हैं, इस तरह से करिएगा ना तो वो इसको आगे लगाइएगा। ओके सर, हमारे बिहार में एक युवा है मनीष कश्यप, यूट्यूबर हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन लोगों का कहना, उनके समर्थक का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ कुछ बातें को उठाए, उसके बाद उनको जेल हो गया और अब जेल से वो रिहा है। वो युवा हैं और चाहते हैं कि बिहार में वो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं। शायद आप उन्हें सुनते होंगे, कि चाहे देखा होगा, चाहे उनके बारे में सुना होगा। तो क्या लगता है कि ऐसे युवाओं से आप मिलना चाहेंगे या उनसे आप कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे बिहार के लिए? देखिए, सोशल मीडिया जो है, मुझे लगता है कि एक दुधारी तलवार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों पर। सोशल मीडिया पर आप कुछ भी बोलें या कुछ भी करें या किसी भी तरह का स्टेटमेंट दें, उसमें जिम्मेदारी है। पहले लोगों को लगता था कि हम कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में यही नहीं होगा कि सारे लोग बुरे हैं या सारे लोग अच्छे हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो, और अगर किसी का भी प्रेरणा स्रोत, अगर मान लें कि फिल्मी दुनिया है या पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, तो लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन युवा का खुद का होता है, यूथ का खुद का होता है कि वो किसको पसंद कर रहे हैं और उसकी क्या वजह है। हमारे यहाँ थोड़ी एक दिक्कत है कि हम अपनी, हो सकता है जात पर, अपने प्रांत पर, अपने ज़िले पर, अपने शहर पर सपोर्ट कर दें, पर कोई भी अगर उसके सपोर्टर हैं, अगर उसके फैंस हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छी बात उन्होंने कही होगी। और अगर एजुकेशन के क्षेत्र में कोई हमसे जुड़ना चाहता है या कुछ आगे करना चाहता है, बिहार के लिए आगे कुछ करना चाहता है, तो हम किसी के साथ भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कमाल आसिफ साहब, जो साफ कर रहे हैं कि जिस तरह से बिहार के युवाओं में टैलेंट है और वो कुछ भी कर सकते हैं, हर तरह के माहौल को वो ढलना जानते हैं, माहौल में समझना जानते हैं,
और इनका साफ करना है कि पुस्तक ऐसा चीज़ है कि पुस्तक को आप देखकर पढ़कर आप आगे बढ़ सकते हैं, और बिहारीपन में एक अपने आप में क्वालिटी है, सिर्फ बढ़ते रहना चाहिए और अच्छी किताबें पढ़कर आगे जा सकते हैं आप। वैसे वहाँ तक लिख लेना।